तहजीब हिंद हूँ मैं, अदब का जहान हूँ। ताज़ीम कर मेरी कि मैं उर्दू ज़बान हूँ। ताज़ीम कर मेरी कि मैं उर्दू ज़बान हूँ। अरे वाह, करता हूँ शायरी अपने इलाके में, तन्हा शायरी अपने इलाके में। कैसर मैं अपनी कौम का एक तर्जमा। बयान खिताबत की दुनिया में लिया चलता हूँ, क्योंकि आज के इस महफिल में मैदान खिताबत के वो शहसवार भी हैं जिनकी तसलसल बयानी, फसाहत लिसानी और ताकत ज़बानी पर हम सबों को रश्क आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दरमियान ऐसे अहबाब हजरात की बहुत बड़ी फहरिस्त है। आइए इस वक्त मैं सबसे पहले खतीब के तौर पर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अनवार साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताबत से हम सामाईन को मुस्तफ़िज़ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़हि फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मुहतरम सामईन, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, आज इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में हम सब अपने दीन को संवारने के लिए, अपनी आखरत को बनाने की फ़िक्र के लिए इस मजमा में यहाँ आए हैं। अल्लाह पाक हम सब के इस आने को कबूल फरमाए, आमीन। अभी तो ये इब्तिदा है, कब तक आपको इस मजमा से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा इसकी खबर आप हजरात को मालूम हो गई होगी। इसलिए आप निहायत ही दिलजमी के साथ बैठें। और उसके साथ साथ मैं इस जलसा के मुंतज़मीन और रज़ाकारों से ये गुजारिश करता हूँ कि जलसा गाह से ज़्यादा बाज़ार में रौनक उभर रही है। बाज़ार में जितनी दुकानें लगी हुई हैं, आपने जो बाज़ार को सजाया है, यकीनन बच्चे खुश हैं कि हम किसी मेला में आए हैं। औरतें भी इस जज्बे में हैं कि हम को आज की रात गुजारने के लिए एक अच्छा मौका मिल गया है, हम बाज़ारों में घूमकर अपने इस वक्त को गुजार लें। मेरे भाई, जलसा के मुंतज़मीन की ये जिम्मेदारी है कि आपने इतना बड़ा इंतज़ाम किया है, इतना बड़ा खर्च किया है, इसलिए नहीं कि ये चंद दुकानें आप सजा दें और वहाँ ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाए, इसलिए नहीं किया है आपने। इसलिए तमाम लोगों को जो वहाँ घूम रहे हैं उनको बड़े मोहब्बत के साथ आप बैठाइए यहाँ लाकर, और उनको यहाँ लाकर बैठने पर मजबूर कीजिए ताकि तमाम दुकानों पर से ग्राहक ख़त्म हो जाए। अभी तो आधा घंटा भी नहीं आने को हुआ, 10 मिनट भी कोई साहब को नहीं हुआ आने में, और दुकान पर चाय पीने के लिए चले गए, दुकान पर पान खाने के लिए चले गए। क्या हम लोग बर्दाश्त करेंगे? कितनी देर हम लोग बर्दाश्त करेंगे? ये आधा 1 घंटा और 4 और 5 घंटे भी हम अपने चाय पान को रोक नहीं सकते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? हम किस दीन के खातिर कुर्बानी का जज्बा आपके सामने पेश करेंगे और आप इसको देने के लिए तैयार होंगे? इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप दुकानों को खाली कर दें और जल्द से जल्द जलसेगाह में तशरीफ ले आए।
मुहतरम सामईन, अल्लाह ताला ने हम इंसानों को पैदा किया और तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया। दुनिया और कायनात की जितनी चीज़ें हैं अल्लाह पाक ने वो इंसानों के फ़ायदे के लिए और इंसानों को उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए बनाए हैं। उसमें सबसे पहले इंसान जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हम सबको मालूम है कि जब फरिश्तों से अल्लाह ताला ने ये पूछा और ये कहा कि मैं दुनिया में अपना एक खलीफा और नायब बनाना चाहता हूँ, तो फरिश्तों ने जो जवाब दिया था कि आप एक ऐसी कौम को, ऐसी मखलूक को पैदा करना चाहते हैं जो इस ज़मीन में जाकर फसाद रेज़ी करेगी, खून रेज़ी करेगी, फसाद करेगी और उसके वजह से पूरी दुनिया बर्बाद होगी। उस पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों से जो मुकाबला करवाया और उस तकाबुल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो बरतरी और फजीलत हासिल हुई, वो बुनियाद क्या थी? किस बुनियाद पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर फजीलत दी? आप सबको मालूम होना चाहिए था कि वो इल्म है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों का इल्म और तमाम मालूमात की जानकारी दे दी और फरिश्तों से पूछा कि आप तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी बताइए, तमाम चीज़ों का नाम बताइए। फरिश्ते इनकार कर गए और बता नहीं सके और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिया। वो क्या चीज़ था? इल्म। इल्म अल्लाह ताला का नूर है। इल्म अल्लाह ताला का नूर है और नूर अल्लाह ताला की सिफत है। इसलिए मेरे भाई, इस दुनिया में भी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों पर इस इल्म के वजह से बरतरी और फजीलत हासिल की, आज भी उसी आदम का बना हुआ, उसी आदम के औलाद हजरत इंसान इल्म हासिल करेगा तो उसको भी तमाम इंसानों पर, तमाम मखलूक़ात पर फजीलत हासिल होगी। इल्म एक रोशनी है। इल्म अगर हमारे पास नहीं है तो हम समझिए कि अंधेरे में है। अभी आप देख रहे हैं जहाँ तक इस लाइट की रोशनी जा रही है वहाँ रोशनी ही रोशनी है, अंधेरा वहाँ से गायब है। जहाँ पर इस लाइट की रोशनी नहीं है वहाँ अंधेरा है। बिल्कुल इल्म की मिसाल यही है और इल्म का दर्जा यही है। इसलिए मेरे भाई, आज हम लोग जिस मकाम पर हाजिर हुए हैं, ये मकाम दारुल उलूम है, ये मकाम इल्म की जगह है। ये मकाम वो है जहाँ कुरान पाक पढ़ाया जाता है। ये जगह वो है जहाँ बच्चों को दीन सिखलाया जाता है। ये जगह वो है जहाँ इंसान को इंसान बनाया जाता है और इंसानियत और इंसान को अल्लाह ताला की पहचान और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहचान कराई जाती है। ये जगह वो है जहाँ ये बताया जाता है कि क्या अल्लाह ताला की इबादत हम कैसे करेंगे, अल्लाह ताला की मार्फत हम कैसे हासिल होगी, कौन से काम हलाल हैं, कौन से काम हराम है, हमको जायज और नाजायज की पहचान कैसे होगी। ये सारी चीजें जिन जगहों पर बताई जाती है, सिखाई जाती है, उस जगह को मदरसा कहते हैं। उस जगह को मदरसा कहते हैं। और आज का ये इतना बड़ा प्रोग्राम जिसके ज़ेरे इंतजाम है वो मदरसा दारुल उलूम है, जो इस मझारी की सरजमीन पर कायम किया गया था। और मैं समझता हूँ कि छोटे बड़े प्रोग्राम में ये दो प्रोग्राम इस सरजमीन पर इस इलाके वाले को, इस गाँव वाले को करने का मौका मिला है। ये मदरसा की सरजमीन पर आपको बुलाना, मदरसा के मातहत आपको बुलाना, इस बात की दावत देना है कि आप सब और हम सब अपने अंदर इल्म पैदा कर लें और इल्म में कमाल पैदा कर लें। ऐसा इल्म हासिल करें जिससे अपने भी नफा हो और दूसरों को भी नफा पहुंचे। हम जाहिल न रहें। जाहिल रहने वाला इंसान, जिस तरह आप अंधेरे में चलेंगे, आपके हाथ में टॉर्च न हो, आपके हाथ में कोई रोशनी न हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि रास्ता ऊंचा है या नीचा, आगे में गड्ढा है या क्या है, कहीं कांटे तो नहीं पड़े हुए हैं, कहीं कोई तकलीफ देने वाले मूजी जानवर तो नहीं है। अगर रोशनी होगी तो आप उस सब को देखते हुए चलेंगे। पाँव को रखेंगे तो सोच समझ कर रखेंगे, अपने कदम को बढ़ाएंगे तो सोच समझ कर बढ़ाएंगे। मेरे भाई, वो है इल्म। इल्म जब आपके अंदर आएगा, इल्म की रोशनी जब आपके अंदर आएगी तो आपको इस दुनिया में
चलने का तरीका, इस दुनिया में जीने का सलीका मालूम होगा और आप अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हो जाएंगे। अगर इल्म आपके अंदर नहीं होगा तो मेरे भाई आप और हम इस दुनिया में भी गुमराह रहेंगे, भटक जाएंगे रास्ते से और पता नहीं हमारा किसी गड्ढे में पांव गिर जाएगा और हम जो है खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई इस दारुल के आज के इस प्रोग्राम से ये एक बड़ा पैगाम आपको दिया जा रहा है कि यहाँ आप सिर्फ उमूमी तौर पर कोई जलसा सुनने नहीं आए हैं। इल्म दीन की बुनियाद है। जब तक इल्म हमको हासिल नहीं होगा, हम खुद हासिल नहीं करेंगे, अपने बच्चों को हम हासिल नहीं कराएंगे तो हम जाहिल अनपढ़ रहेंगे। आज की दुनिया में तमाम हुकूमतों का ये ऐलान है, तमाम हुकूमतों का ये ऐलान है, अनपढ़ बन के मत रहो, शिक्षित रहो, पढ़े लिखे रहो। पढ़े लिखे रहोगे इज्जत से जिंदगी गुजारोगे। अगर पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो तुम वही करोगे जो दुनिया की जाहिल कौम से जैसा सुलूक किया जाता है, तुम वैसा रहोगे। इसलिए मेरे भाई जहाँ भी ये मदरसे कायम हैं, छोटे शक्ल में या बड़ी शक्ल में, वहाँ पढ़ने वाले, वहाँ पढ़ाने वाले, वहाँ तालीम हासिल करने वाले, उसकी कदर कीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसको दिल से इज्जत की निगाह से देखिए और उसके लिए हमको अपने बजट का, अपने खर्च का, अपने आमदनी का जो हिस्सा कुर्बान करना पड़े उसको हम कुर्बान करें। आज हम सब जानते हैं हमारे मुस्लिम माशरे में तालीम का अगर सर्वे किया जाए, पढ़े लिखे लोगों का जायजा लिया जाए, हाल ये है दीनी तालीम के एतबार से भी अगर देखें तो हमारा मुस्लिम माशरा जितना भरपूर और मजबूत होना चाहिए उसमें कमजोर है। दुनियावी तालीम, असरी तालीम, वो भी हमारे नफे की चीज है। उसके एतबार से भी अगर आप हम में से हर शख्स अपने अपने मोहल्ले और अपने अपने आबादी का जायजा लेंगे, उसमें भी हमको कोई बहुत डॉक्टर नहीं मिलेंगे, मुसलमानों में कोई बड़ा इंजीनियर और कई इंजीनियर नहीं मिलेंगे। मामूली तादाद के मुताबिक इंजीनियर तलाशने से मुसलमानों में मिलते हैं, डॉक्टर मुसलमानों में बहुत कम मिलते हैं, प्रोफेसर मुसलमानों में बहुत कम मिलते हैं और ये प्रशासनिक विभाग जिसको हम कहते हैं शोबा हुकूमती का, जिसमें IAS IPS अफसर बनते हैं, वो भी अगर हम तलाश करें तो हमारे मुसलमानों में बहुत कम मिलते हैं। बस हम लोगों ने समझ लिया है कि बच्चा पैदा हुआ, शुरू में उसको मकतब भेजो, अगर पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो जैसे ही 10-12 साल का 15 साल का हुआ उसको कमाने के लिए भेज दो और उसकी कमाई से अपनी जिंदगी गुजारो और उस बच्चा को हमेशा जाहिल रखो। मेरे भाई इस जिहालत की जो हम सब लोगों ने अपने ऊपर मजबूती से जिद पर अड़े रहने का सोच लिया है, इसको दिल से खत्म कीजिए। खुद भी अपने आप को अपने मस्जिद के इमाम साहब से जुड़िए, उनसे दीन का मसला मालूम कीजिए और उनसे आप दीन के सबक सीखिए, कुरान पाक में सीखिए। आज हम में से बहुत सारे शख्स कुरान पाक जो पढ़ना जानते हैं, मुझे कहने दीजिए कि जो कुरान पाक पढ़ना जानते हैं, क्या वो ये दावा कर सकते हैं कि हम कुरान पाक मुकम्मल तौर से सही पढ़ते हैं? और नमाज पढ़ते पढ़ते हमारी उम्र बचपन से 55 हो गई, 70 साल की उम्र वाले लोग भी नमाज पढ़ते हैं, बड़ी पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उनका सूरह फातिहा सुनिए, उनके सूरह कोई सुनिए, उनके अत्तहियात और दुरूद शरीफ सुनिए तो आप सुन के दंग रह जाएंगे और ये समझ में आएगा कि ये जैसा इन्होंने सुन लिया था बिल्कुल उसी ढंग से पढ़ते रहे और कभी उसको सही करने की कोशिश नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा की पहली आयत हर रकत में, नमाज के हर रकत में हमारा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी हम लोग अल्हम्द को भी सही पढ़ते हैं। ये पहली आयत जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें अलिफ लाम हा जिसको हम लोग पुराने जमाने के एतबार से कहते हैं बड़की है छोटी है, यही ना कहते हैं, बड़ी है छोटी है। मेरे भाई बड़ी हा कह दीजिए या छोटी हा कह दीजिए, अगर बड़ी हा जिसको हम कहते हैं अगर उसको हमने हा अदायगी नहीं किया तो वो दोनों छोटी है, वो दोनों छोटी है।
सीन दो तरह से लिखी जाती है, एक बगैर नुक्ते की और एक नुक्ते वाली। हमारे पुराने जमाने से पढ़ने का यह तरीका आ रहा था कि बड़की सीन और छोटकी सीन, और दोनों पढ़ने में सीन ही हुआ, सीन कोई भी नहीं। ये अगर तरीका हमने नहीं सीखा तो याद रखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला वो है जो कहा गया है कि हर काम के खत्म पर कोई दुआ याद नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो। ये बहुत मुख्तसर और जामे दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरह फातिहा की पहली आयत का पहला जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसका माने क्या है कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहान का पालनहार है, पालने वाला है। ये अल्हम्दु के माने हैं तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए। हम सब जानते हैं कि अल्हम्दु ये बड़ी हा जिसको कहते हैं उसके अदायगी करनी होगी, तब जाकर ये अल्हम्दु के माने हैं तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए। अगर इसको हमने हा नहीं पढ़ा और ये छोटी हा जो होती है उसकी अदायगी का जो तरीका होता है हमने पढ़ा अल्हम्दु, अल्हम्दु। समझते हैं क्या माने इसका होता है? हम लोग तो मगन हैं, हम लोग बड़े खुश हैं कि हम सूरह फातिहा पढ़ लिए और नमाज में पढ़ते आ रहे हैं। मेरे भाई माफ कीजिएगा, अगर आपकी ये अल्हम्द सही नहीं हुई तो माने गलत हो जाएगा। अल्हम्दु अगर छोटी हा से कोई पढ़ता है तो उसका माने होगा तमाम फटे पुराने कपड़े अल्लाह के लिए, तमाम फटे पुराने कपड़े अल्लाह के लिए। कितना माने का फर्क है। और हम जिंदगी भर नमाज पढ़ रहे हैं, कभी अपने इमाम साहब के पास 10 मिनट नहीं बैठते हैं कि इमाम साहब जरा मेरी सूरह फातिहा सुन लीजिए, इमाम साहब जरा मेरी कोई सूरह सुन लीजिए, अगर उसमें कोई कमी हो तो उसकी इस्लाह कर दीजिए। ये हम बिल्कुल नहीं करते। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की आदत थी कि जब एक सहाबी दूसरे सहाबी से मुलाकात करते थे, एक सहाबी की मुलाकात दूसरे सहाबी से होती थी तो कुरान पाक की आयत सुनाते थे, सूरह सुनाते थे कि आप मेरी सूरह सुन लीजिए, और वो सुनाते थे। लेकिन आज हम लोग जमे हुए, कहीं सीख लिया, कहीं जहन में पहली बार जो लफ्ज जम गया, दिल पर जो जुमला असर बैठ गया, बस उसी पर हम हैं जमे हुए। उसकी सही करने, उसकी अदायगी को दुरुस्त करने की हम फिक्र नहीं करते हैं। मेरे भाई ये कब होगा? जब हमको कुरान पाक पढ़ने की फिक्र होगी, कुरान पाक सही पढ़ने की फिक्र होगी। और कुरान पाक खुद हम सही नहीं पढ़ते हैं। हाफिज अफरोज, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप मदरसा में पहुंचे, आपसे जरूरी काम है। हाफिज अफरोज मोहम्मदपुर मझारी, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप मदरसा में पहुंचे। कुरान पाक को सही करने की फिक्र होगी, तब जाकर हमको कुरान पाक सही होगा और हम खुद भी सही पढ़ेंगे, हमारी नमाज सही होगी और अपने बच्चों को भी हम कुरान पाक की तालीम दिलाएंगे। मेरे भाई ये मदरसे इसीलिए हैं, ये मदरसे इसीलिए हैं कि आप भी, ये हम लोगों ने सोच लिया है कि अब हम बूढ़े हो गए, जवान हो गए तो हम क्या करेंगे पढ़ के। नहीं मेरे भाई, दीन की तालीम या कोई भी दुनिया का कोई इल्म उम्र के साथ खास नहीं है, उसका ताल्लुक उम्र से नहीं है। अल्लाह ताला कल पूछेगा मैदान क़यामत में, तुमने कुरान पाक क्यों नहीं सही पढ़ा था, तुमने कुरान पाक को क्यों नहीं पढ़ा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में नकल किया गया है, कल मैदान क़यामत में कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ये रसूल कहेंगे कि मेरे परवरदिगार, ये मेरी कौम ने कुरान पाक को छोड़ दिया। ये शिकायत अल्लाह के दरबार में रसूल के जानिब से होगी, मेरी इस कौम ने कुरान पाक को छोड़ दिया था। कुरान पाक का छोड़ना क्या है मेरे भाई? कुरान पाक का एक छोड़ना ये भी है कि हम बिल्कुल उसकी तिलावत न करें, उसको पढ़े ही नहीं, सीखे ही नहीं, ये कुरान पाक का ही छोड़ना है। कोई आदमी कुरान पाक पढ़ते हैं, सही नहीं पढ़ते हैं, मखरज की अदायगी के साथ, तजवीद की रियायत के साथ नहीं पढ़ते हैं, तजवीद का इल्म भी एक मुकम्मल इल्म है, उसके साथ अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो ये भी कुरान पाक का छोड़ना हुआ। जो कुरान पाक को सही पढ़ना जानते हैं लेकिन उसकी तिलावत नहीं करते हैं कसरत से, ये भी कुरान पाक का छोड़ना हुआ। जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं लेकिन उसके माने को कभी नहीं पढ़ते, ये भी कुरान पाक के छोड़ने में दाखिल है। जो उसके मतालिब को नहीं पढ़ते वो भी कुरान पाक के छोड़ने में दाखिल है, और जो उसके तकाजे पर अमल नहीं करते ये भी कुरान पाक को छोड़ने में दाखिल है।
इसलिए मेरे भाई कुरान पाक को पढ़ने और उसको सही अदा करने और अपने बच्चों को पढ़ाने की फिक्र पैदा कीजिए और पढ़ाने वाले की दिल में उसकी कदर कीजिए। पढ़ाने वाला जो कुरान पाक पढ़ता है, जो कुरान पाक पढ़ाता है, आप यकीन जान लीजिए उससे बेहतर कोई नहीं। सर्टिफिकेट अगर देना है, दुनिया के लोग किसी काम, किसी इल्म और किसी हुनर की डिग्री तकसीम कर दें, लेकिन जिसकी डिग्री और जिसका सनद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दे दिया है, उससे बड़े कोई सनद नहीं हो सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतर शख्स वो है, तुम में से खैर वाला शख्स वो है जो कुरान पाक को सीखता है और सिखाता है। सिखाने वाले को हम क्या कहते हैं? उस्ताज। सिखाने वाले को उस्ताज कहते हैं, गुरु कहते हैं जी। और जो सीखता है उसको चेला कहते हैं मादरी भाषा में, और उसको मुताल्लिम कहा जाता है, तालिबे इल्म कहा जाता है। इन दोनों के बेहतर होने और कौम और समाज में सबसे अच्छे होने की सनद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आज हम लोगों का हाल अपने असातिज़ा के साथ, उलमाए किराम के साथ, हुफ़ाज़े किराम के साथ कौम का जो रवैया है उसको आप सब जानते हैं। मुझे कहने दीजिए कि अगर यही हाल रहा और कौम अपने उलमा से बदज़न रही, कौम अपने असातिज़ा से, अपने बच्चों के असातिज़ा से बेजार रही और उनकी कदर और उनकी फिक्र नहीं किया, तो याद रखिए वो दिन कि ये तालीम गाहें ख़त्म हो जाएंगी। ये पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, और जब ये पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे तो तालीम गाहें खत्म होंगी, फिर हमको कुरान पाक पढ़ने वाला पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए ये पढ़ने वाले पढ़ाने वाले भी इंसान हैं, ये इंसान हैं। इंसानी खामियां, इंसानी कमजोरियां हो सकती हैं, इस सब के बावजूद चूंकि उनके सीने में कुरान पाक है, चूंकि उनके सीने में अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया है और वो हमको पढ़ाते हैं, इसलिए उसका दर्जा उस्ताद का दर्जा है। उसकी कदर करना और उसकी इज्जत करना ये हम सब पर जिम्मेदारी है। एक वाकया मुख्तसर में सुन लीजिए। बड़े लोग जो बड़े बने, जिनको हम बड़े कहते हैं, ऐसे ही बड़े नहीं बन गए, काम भी उन्होंने बड़ा किया था, काम भी बड़ा किया था। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बुजुर्ग साहब, अल्लाह के वली, उनके शागिर्द हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनको तूतिए हिंद कहा जाता है। एक मर्तबा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार में एक बरहमन पहुंचते। एक बरहमन जो बहुत ही गरीब घराने के थे, वो अपनी बच्ची की शादी की मदद के लिए, फरियाद के लिए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के मज़ार दिल्ली में है, वहां पहुंचे। और उस बरहमन ने अपने बच्ची की शादी की मदद के लिए दरखास्त पेश की। हजरत ने कहा मेरे पास कोई माल नहीं है, मेरे पास कोई मदद के लिए चीज नहीं। वापस हो गए। दूसरी मर्तबे गया, फिर वापस हो गया। तीसरी मर्तबे गया तो हजरत ख्वाजा साहब ने कहा देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये मेरे खड़ावन हैं, ये जो लकड़ी के पहले बनते थे खड़ावन, जो लोग बूढ़े पुराने हैं जानते होंगे, ये दो मेरे खड़ावन हैं, इसको तुम ले जाओ, इसको अगर बेचना है बेच लो, जो हो कर लो अपने बच्चे की शादी। वो बरहमन ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की अकीदत मोहब्बत उसके दिल में थी। वो खड़ावन को उठाया, अपने झोले में रखा, चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद उधर से अमीर खुसरू का काफिला आ रहा था और बड़े माल के साथ, लिखा है तारीख में कि 21 ऊंटों पर माल लदे हुए थे और उसके साथ वो सफर कर रहे थे। ये बरहमन इधर से जा रहे थे, काफी दूर ही से अमीर खुसरू ने कहा भाइयों मुझे तो अपने उस्ताद की खुशबू आ रही है, मुझे अपने उस्ताद की यानी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की खुशबू आ रही है। हैरत में हूं कि यहाँ कहाँ खुशबू आ रही है। जो करीब होते गए ये बरहमन जब उनके करीब हुआ तो बहुत खुशबू फूटने लगी। उस बरहमन को रोका, लगता है इसी के पास से खुशबू आ रही है।
उनसे पूछा अमीर खुसरू ने कि तुम से हमारे उस्ताद की खुशबू आ रही है। तो उस ब्राह्मण ने कहा मैं तो कोई खुशबू नहीं लगा रखा हूँ। कहा नहीं, खुशबू तो आ रही है मुझे हमारे उस्ताद की, तुमसे आ रही है, बतलाओ क्या बात है। वो ब्राह्मण पूरा वाकया बताया कि मैं इस तरह हजरत के खिदमत में गया, 3 मरतबा हजरत ने एक खरावन दे दिया कि ले जाओ। चुनांचे हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना कि खरावन उसके झोले में है, सवारी से उतर गए उछलकर और कहा तुम हमारे उस्ताद के खरावन को अपने झोले में लेकर जा रहे हो, तुमसे ज्यादा मैं मुस्तहिक हूं कि इस खरावन को मैं इस पूरे माल के बदले में खरीद लूं, इसलिए कि मेरे उस्ताद के खरावन। चुनांचे उनसे कहा ब्राह्मण से कि ये जितना 21 ऊंटों पर माल लदे हुए हैं ये तुम ले लो और ये हमारे उस्ताद के दोनों खरावन मुझे दे दो। ब्राह्मण ने कहा इतना माल लेकर मैं क्या करूंगा, मुझको तो एक बेटी की शादी करनी, मैं इतना माल लेकर क्या करूंगा। कहा देखो, अगर तुमको अपनी बेटी की शादी से जो बच जाए तो तुम इस माल को अपने कौम की बेटियों की शादी पर खर्च कर देना, लेकिन सब ले लो, मुझे खरावन दे दो। चुनांचे उस ब्राह्मण ने वो खरावन दिया और अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने सारा माल उनको दे दिया। कुछ दिन के बाद अमीर खुसरू पहुंचे हजरत ख्वाजा के निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में और ये सारा वाकया सुनाया कि हजरत मैं तो ये 2 खरावन आपका एक ब्राह्मण से हासिल किया हूँ और उसको ये माल दौलत दिया हूँ। हजरत ख्वाजा ने कहा तुमने बहुत सस्ता सौदा कर लिया, बहुत सस्ता सौदा कर लिया। और उसी वक्त हजरत अमीर खुसरू को खिलाफत अता की गई और वो तोतिए हिंद बने। अमीर खुसरू अहले इल्म जानते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को अहले इल्म जानते हैं। बड़े बड़े एक खरावन को खरीदा लाखों रुपये में कि ये मेरे उस्ताद का खरावन है। आज हम लोगों का उस्ताद के साथ रवैया किया है, हमारे उस्ताद हो, हमारे बच्चे के उस्ताद हो, जुमराती जो जुमरात को 5 रुपया उस्ताद वसूलते हैं उसके लिए भी माँ बाप झगड़ा करते हैं कि मौली साहब खाली जुमराती वसूलते हैं, 1 रुपया में नहीं मानते हैं, 5 रुपया लेते हैं। खुद अपने खर्च में गार्जियन, हर गार्जियन एक दिन की चाय पर 50 रुपया और 100 रुपया चाय पान पर खर्च कर देता है। लेकिन अगर हर आदमी ये सोचे कि हमारे बच्चे के जो उस्ताद हैं अगर हफ्ता में 1 चाय का दाम ही हम उनको दे दें और 1 पान का दाम ही हम उनको दे दें, क्या हो सकता है। हमारे इलाके में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एक हरसिंहपुर गांव है जहां के हजरत मौलाना आरिफ साहब अलैहि रहमा जो खानकाह रहमानी के पीर थे, इसलिए कि हजरत अमीर इर्शाद मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी अलैहि रहमा के असल मुरब्बी वही थे। उनके साहबजादे, तीसरे साहबजादे हजरत मौलाना लुत्फुर रहमान साहब अलैहि रहमा जिन्होंने कई किताबें भी लिखी और एक खुतबा अल खुतबुर रहमानिया भी लिखी जो इलाके में चल भी रहे। मदरसा आरफिया संग्राम के सदर हुआ करते थे। हम लोगों के बचपने का वाकया है, जब वो आते थे हजरत फारसी जबान में भी तरकीब कहते थे, नहवी तरकीब करने के लिए, और नसीहत के तौर पर ये कहते थे कि देखो 3 काफ मिलेगा तब इल्म हासिल होगा। असल ये सुनाना है मुझे, 3 काफ मिलेगा तब इल्म हासिल होगा। एक कासे मादर, दूसरा कीसे पेदर और तीसरा कोशिशे पेसर। ये फरमाते थे कि कोई आदमी चाहता है अपने बच्चे को इल्म हासिल कराना तो उस बच्चे की माँ की जानिब से कभी कभी प्याला उस्ताद की खिदमत में पहुंचना चाहिए। प्याला का मतलब ही नहीं खाली कटोरा हर बराते भेज दीजिएगा, प्याला का मतलब समझ रहे हैं, ये पहुंचना चाहिए। माँ को फिक्र हो कि हमारे बच्चे के उस्ताद की क्या कदर होती है। और दूसरा कीसे पेदर, बाप के जानिब से कुछ थैली हदिया की शक्ल में बाप की जानिब से उस्ताद की खिदमत में पहुंचना चाहिए। और तीसरा ये फरमाते थे कोशिशे पेसर, लड़के की मेहनत और कोशिश होगी तो इंशाअल्लाह वो बच्चा पढ़ लेगा।
आज हमारा हाल ये है मदरसों के साथ, मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा के साथ और मदरसा में पढ़ने वाले तलबा के साथ। मैं कहता हूँ, आपसे बुरा न मानिएगा, बहुत ही गलत रवैया है। अभी शाबान का महीना आने वाला है, हर घर का आदमी मदरसा के बच्चे को ले जाएगा और उसको क्या कहता है, मौलाना साहब, मौलवी साहब, हाफिज साहब, 10 तो चटिया को भेज दीजिएगा, कुरान पढ़ देगा। ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, चटिया। किसको? कुरान पाक पढ़ने वाले को। आपको सीने पर बैठाना चाहिए, आपको अपने सबसे घर में जो उम्दा बिस्तर है उस पर बैठाना चाहिए, इसलिए कि ये छोटा छोटा बच्चा कुरान पाक पढ़कर आपके मुर्दों को बख्शवाता है और आप इसी नीयत से बुलाते हैं उसको कि ये कुरान पाक हमारे घर में पढ़ेगा तो इससे हमारे मुर्दे बख्शे जाएंगे, और उनको आप चटिया कहते हैं। और असातिज़ा के साथ जो हमारा हाल है वो जानते हैं, अइम्मा के साथ जो हमारा हाल है जानते हैं। अक्सर मोहल्ले के इमाम तनख्वाह की शिकायत में रो रहे हैं, तनख्वाह की शिकायत में अक्सर मोहल्ले के इमाम रो रहे हैं, असातिज़ा रो रहे हैं। 5,000 7,000 देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। ये सब रवैया है उस्ताद का। मेरे भाई, वो किस्सा मैंने इसलिए सुनाया, कि वो बड़े हमारे बड़े बने थे, हम भी चाहते हैं बड़े बनना, हम भी चाहते हैं अपने बच्चों को बड़ा बनना। असातिज़ा की कदर कीजिए, असातिज़ा की कदर करने से इल्म आएगा और उसके लिए जो पैसा खर्च करना पड़े आप खर्च कर दीजिए, इंशाअल्लाह आपको कोई फिक्र नहीं पड़ेगी। ये बच्चा पढ़ लेगा तो मरने के बाद कम से कम आपकी कब्र पर खड़े होकर 4 आयतें पढ़कर आपको बख्श देगा, नहीं तो वही किराए के लोगों को बुलाइएगा। इसलिए मेरे भाई, चूंकि ये आज का ये प्रोग्राम एक मदरसे में हो रहा है और हमारे मोहतरम मुस्तकीम साहब मदरसे की फिक्र के साथ, फिक्रमंदी के साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के ताउन से कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें कोशिशों कामयाब करे। लेकिन आप जहां से भी आए हैं, जिस मोहल्ले से भी आए हैं, आप इस फिक्र को लेके जाइए कि अपने अपने मोहल्ले में हम कुरान पाक की तालीम को आम करेंगे। और इस वक्त मुल्क की और हालात की और वक्त की ये अहम ज़रूरत में दाखिल है, ये भी पैगाम लीजिए। बस एक वाक़या सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ। एक हज्जाज इब्न यूसुफ बादशाह गुजरे हैं, उनके जमाने में आज हमारे बच्चे कैसे लापरवाह हैं, लाखैरा हैं, हम सब जानते हैं। एक मर्तबा उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया कि देखो 10 बजे रात के बाद कोई नौजवान रोड पर न घूमे, चुनांचे चौकीदार का पहरा लगा दिया। एक मर्तबा चौकीदार गश्त कर रहा था, 3 नौजवान मिला रोड पर। तीनों को चौकीदार ने पकड़ा, कहा कि तुम लोग को मालूम नहीं है कि बादशाह कितना सख्त है, बदमिजाज है, और उसने ये पूरा कर्फ्यू लगा दिया है कि कोई भी आदमी रोड पर न घूमे। तुम लोग इतनी रात में रोड पर घूम रहे हो, बादशाह के दरबार में चलो। तीनों से चौकीदार ने पूछा, तुम लोग कौन हो? बहुत मुख्तसर में सुनते जाइए। तीनों ने अपना नाम नहीं बताया। एक ने कहा, मैं उस बाप का बेटा हूं जिसके सामने सबकी गर्दन झुक जाती है। दूसरे ने कहा, मैं उस बाप का बेटा हूं जिसके यहाँ लोग आते हैं और बैठकर खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं। तीसरे ने कहा, मैं उस बाप का बेटा हूं जिसके दोनों पांव हर वक्त रिकाब पर रहते हैं और उसके हाथ में तलवार होती है, वो काटते हैं। अब चौकीदार इन तीनों का ये भाषा सुनकर दंग रह गया, लगता है कोई बड़ा VIP का बेटा है। चुनांचे उसको कुछ नहीं कहा, बादशाह के दरबार में हाजिर किया। और वो बादशाह हज्जाज इब्न यूसुफ, आप जानने वालों से पूछिए, उसके यहाँ फैसला सिर्फ कत्ल से होता था और कुछ नहीं, डायरेक्ट तलवार चलती थी और सुनता नहीं था। इतना सख्त बादशाह था। तीनों को सुबह में हाजिर किया गया, बादशाह के दरबार लगा हुआ है। खुद बादशाह हज्जाज इब्न यूसुफ पूछ रहा है तीनों नौजवान से, तुम तीनों कौन हो? तीनों नौजवान ने वही जुमला कहा जो रात में उसने कहा था कि मैं उस बाप का बेटा हूं जिसके सामने सबकी गर्दन झुक जाती है। समझ सकते हैं कितना बड़ा जुमला है। ये तीनों ने कहा, बादशाह भी नहीं समझा तीनों से, आखिर ये किस किस्म, इसका बाप क्या करता है जो इस तरह से बोल रहा है। पूछा कि बतलाओ आखिर तुम्हारा बाप क्या करता है? जिसने ये कहा था कि मैं उस बाप का बेटा हूं जिसके सामने सबकी गर्दन झुक जाती है, कहा तुम्हारा बाप क्या करता है बतलाओ? कहा मेरा बाप हजाम है, नाई है, बाल बनाता है। वहां सबकी गर्दन झुक जाती है ना। अगर ये कहता कि मैं हजाम नाई का बेटा हूं तो उसकी गर्दन उड़ जाती।
लेकिन उसको उसने इस ढंग से ताबीर किया कि मैं उस बाप का बेटा हूं जिसके सामने सबके गर्दन झुक जाती है। कहा कि मेरा बाप हजाम है, नाई है, बाल बनाता है। दूसरे से पूछा, उसने कहा कि मैं उस बाप का बेटा हूं जिसके यहाँ हांडी चढ़ी रहती है, खाना पकता रहता है, लोग आते हैं खा करके चले जाते हैं। कहा क्या है तुम्हारे बाप? वो सोचा, बादशाह ने समझा था कोई बहुत बड़े सखी का बेटा होगा। जब उससे पूछा तो कहा मेरा बाप तो हलवाई है, दुकान करता है, होटल चलाता है। जाहिर सी बात है होटल में हर वक्त हांडी चढ़ी रहती है, लोग आते हैं खा के चले जाते हैं। तीसरे से पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं उस बाप का बेटा हूं जिसके दोनों पांव रिकाब पर रहते हैं और उसके हाथ में तलवार रहती है और वो हर वक्त काटते रहते हैं। इसने सोचा कोई बड़े गाजी और मुजाहिद का लड़का होगा। पूछा तुम्हारे बाप क्या करते हैं? कहा मेरे बाप कपड़ा बुनते हैं, कालीन बुनाई का जिन लोगों ने देखा होगा, पांव नीचे रहता है और हाथ में वो तलवार के तरह, खुरपी की तरह रहती है, उसको काटते रहते हैं। बादशाह इतना बड़ा जिसका जुल्म मशहूर है हज्जाज इब्न यूसुफ का, उसने ऐसे नाफरमान तीनों नौजवानों के इस जवाब से वो खुश हुआ और इतना खुश हुआ कि तीनों को माफ कर दिया। और उसी वक्त उसने हुक्म दिया, लोगों अल्लिमू औलादकुमुल अदब, लोगों अपने बच्चों को अदब सिखलाओ। आज देखो ये तीनों बच्चे इसलिए माफ कर दिए गए कि इसने इस अदब के साथ बात किया, इस इल्म के साथ बात किया जिसकी वजह जिसको मैं भी नहीं समझ सकता। अगर ये बच्चों में अदब आ जाए, तमीज आ जाए और वो अदब तमीज आएगा इल्म के वजह से, तो बड़ी बड़ी नाफरमानियां भी हमारी माफ हो सकती हैं। इसलिए मेरे भाई ये इल्म से पैदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको जितनी बातें कही गई हैं हम सबको भी बाअदब बनाए, हम सबको भी इल्म नाफे अता फरमाए और अपने बच्चों को भी हम सबको अल्लाह तौफीक दे के इल्म नाफे उनको हासिल कराने की कोशिश करें। और आखिर में ये आपसे अर्ज है, ये मदरसा जहाँ आप आए हैं, इलाके के भी लोग हैं और दूर दराज के भी लोग हैं, ये मदरसा बहुत ही कसमपुरसी के आलम में है। जब बुनियाद पड़ी थी उस वक्त भी मैं आया था, आज वो बुनियाद उसी हाल में पड़ा हुआ है। आपसे गुजारिश है कि इसकी भी फिक्र कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस मदरसा को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।